हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव का अवशेषी अंग नहीं है। विकल्प ए दिया गया है कृमि रूपी परिशेषिका। विकल्प बी है कर्णपल्लव की पेशियां। विकल्प सी है पुच्छ कशेरुक और विकल्प डी है मेलियस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मानव का यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो है हम पहले समझ लेते हैं कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो बच्चों, अवशेषीय अंग जो है यह जंतुओं के शरीर में कुछ ऐसे अंग उपस्थित होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, परंतु यह उसके शरीर में उपस्थित होते हैं। ऐसे अंगों को कहा जाता है अवशेषीय अंग। और मानव शरीर में भी क्या पाए जाते हैं, अवशेषीय अंग उपस्थित होते हैं। मानव में भी अवशेषी अंग उपस्थित होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की, तो पहला है कृमि रूपी परिशेषिका। ठीक है, पहला क्या है, कृमि रूपी, ठीक से लिख लेते हैं इसको, या कृमि रूप परिशेषिका। और कृमि रूप परिशेषिका जो होती है, यह जो बड़ी आंत होती है, इसके अंतिम सिरे पर एक अंगुली नुमा प्रवर्ध पाया जाता है। इसे कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, और यह मानव में उपस्थित होती है। तो पहला विकल्प तो गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कर्णपल्लव की पेशियां। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा क्या होता है, कर्णपल्लव होता है, इसकी इसमें भी क्या पाई जाती है, पेशियां उपस्थित होती है, परंतु इनका कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए यह भी क्या है, मानव के शरीर में पाए जाने वाले अवशेष अंग होते हैं। बाद तीसरा है पुच्छ कशेरुक। ठीक है, क्या है, पुच्छ कशेरुक या पुच्छ कशेरुका। ठीक है, जो कि संख्या में एक होती है, परंतु इसका कोई कार्य नहीं होता है। तो यह भी मानव शरीर में पाया जाने वाला अवशेष अंग होता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा और आखिरी विकल्प है यहाँ पर मेलियस। तो दोस्तों जो क्या होता है, मेलियस होती है, यह कर्ण में पाई जाने वाली क्या होती है, एक अस्थि होती है। और यह क्या होती है, हमारे शरीर में हमारे कर्ण के लिए कुछ कार्यों के लिए आवश्यक होती है। इसलिए यह मानव शरीर का अवशेषीय अंग नहीं होता है। ठीक है, यह अवशेषीय अंग नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मेलियस जो है यह मानव शरीर का अवशेषीय अंग नहीं है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।